खुदा की शुक्रगुजारी कि खुदा ने इस पोजीशन पर खुदा लेकर आया कि खुदा के कलाम को बयान किया जाए। और जिंदगी में हम सब बहुत कुछ बयान करते रहे, लेकिन दिस इज ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए ये बड़ा मर्तबा है, बड़ी इज्जत है कि खुदा ने अपने कलाम को डिक्लेयर करने के लिए, खुदा ने अपने कलाम की तशहीर करने के लिए, अपना कलाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें चुना है। और आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर असलम भट्टी साहब के लिए, उनके बच्चों के लिए, बहू के लिए, अपनी बहन के लिए, इस फैमिली के लिए कि खुदावंद ने आज ने मौका दिया कि ये खुदा के खादमों से बरकत को हासिल करें। और पाक कलाम में लिखा है, बदी के इर्ज़ बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए चुने गए हो। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मुक़द्दस कलाम में से यूहन्ना की इंजील, और हम उस आयत पर जा रहे हैं जो बाइबल मुक़द्दस की वर्स से कहा जाता है। हर किताब में की वर्स होती है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस की एक बुनियादी आयत है, एक बड़ी खास आयत है, और आप सब उस आयत से वाकिफ भी हैं। यूहन्ना की इंजील, द गॉस्पल ऑफ जॉन, उसका 3 बाब और 3 बाब की 16वीं आयत। ये जिस शख्स को ये आयत समझ आ गई ना, वो जमीन पर भी और आसमान तो फिर है ही। सो जमीन के खजाने, आसमान के खजाने, द ब्लेसिंग ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स, सब कुछ उसका है। और खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो बेटे के लफ्ज पर गौर करते हैं तो बेटा खुदा ने सिर्फ यीशु मसीह को ही नहीं कहा। खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, जब हम और उसका पहला बाब और पहले बाब की खुदा के कलाम में से हम 6ठी आयत पर जाएंगे जरा। और मैं चाहूंगा कि अगर हम इजिली रेफरेंसेस को देख सकें, यूब की किताब द बुक ऑफ जॉब और उसके पहले बाब की खुदा के कलाम में हम जब जाते हैं जी 6ठी आयत पर, तो यहाँ पर लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया, और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में खुदा के बेटे जो है वो फरिश्तों को कहा गया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा नहीं है, खुदा के बेटे और भी हैं। फरिश्तों को खुदा ने अपने बेटे कहा। और बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, और खुदा के बेटे आए। सो फरिश्ते भी खुदा के बेटे हैं, यीशु मसीह भी खुदा का बेटा है। और फिर जब हम खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में आते हैं, जरा हम आगे आएंगे खुदा के कलाम में लूका की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 38वीं आयत पर। और इसके बाद जरा मैं रूटीन से भी आगे बढ़ूंगा। लूका की इंजील उसका 3 बाब और 3 बाब की 38वीं आयत खुदा के कलाम में, यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है जी, 3 बाब और उसकी 38वीं यानी कि 38वीं 38 वर्स है। और खुदा के कलाम में लिखा है, और वो अनूस का, और वो सेत का, और वो आदम का, और वो खुदा का था। और जब आप इस जेनेओलॉजी को, जब आप इस नसबनामे को, नए अहदनामा में 2 नसबनामे हैं, एक मत्ती की इंजील में नसबनामा है, एक लूका की इंजील में है। और जब आप लूका की इंजील के नसबनामे को यहाँ पर खुदा के कलाम में 3 बाब की जब आप 23वीं आयत से शुरू होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था। सो यीशु की उम्र भी यहाँ पे हमें क्लैरिफाई हो जाती है। हम किसी को भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र में शुरू किया खिदमत, और ये शरीयत के मुताबिक थी, जैसा कि समझा जाता है यूसुफ का बेटा था। और फिर आगे सिलसिला कार शुरू होता है,
اور وہ ایلی کا اور آگے سارا سلسلہ کار ہے. سو آدم بھی خدا کا بیٹا تھا, آدم بھی خدا کا بیٹا, فرشتے بھی خدا کے بیٹے. اور یسوع مسیح کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا. یوحنا کی انجیل, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب 3 بیٹے, فرشتے بھی خدا کے بیٹے ہیں, آدم بھی اور نسل آدم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آج بہت سے بیٹے بیٹیاں گمراہ ہو چکے ہیں, بہت سے بیٹے اور بہت سی بیٹیوں کو پتا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا باپ کون سا ہے. اور زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں, بعض اوقات بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون سا ہے. بے نام ان کی شخصیت, بے نام ان کا سارا طور طریقہ, بے نام ان کا نسب نامہ, کچھ بھی ان کا نام نہیں ہوتا. اور میں نے ان دنوں میں شادی کی, بہت سال پہلے بہت سال شادی کی, اور اس بہن کی آلریڈی شادی بھی تھی. تو نکاح کے بعد انہوں نے سارا ایک سسٹم اڈاپٹ نہیں کیا, شناختی کارڈ کو چینج نہیں کیا. اور اب جب بات آئی ہے لیٹسٹ دور میں, انگوٹھا لگتا ہے, جو ہے ساری نسل کو دیکھا جاتا ہے, خاندان کو دیکھا جاتا ہے, تو عورت کا خاندان اس مرد سے ابھی بھی جڑا ہے اور نیا نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں کے نام کے آگے پرانا نام لگے. اور ابھی وہ بڑی جدوجہد کر رہے ہیں کہ کسی طرح میرا ہی نام چلے. بہت سے لوگوں کے ناموں کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں ہوتا. لیکن پہلی تو بات ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن کے ساتھ ہمارے باپ کا نام ہے. ہم مسیحی کہلاتے ہیں. یسوع مسیح روحانی طور پر جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند ہونے کا انہیں حق بخش دیا. یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں. اور آج بہت سے ایسے ہیں جو آدم کے تو بیٹے ہیں لیکن یسوع مسیح کے بیٹے نہیں ہیں. آدم کا بیٹا ہو کر کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا. یسوع مسیح کا بیٹا بیٹی بنے گا تو ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کے کلام میں سے ہمیں اس چیز پر ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے, اور ہم اس کو بڑے ایمان سے کہتے ہیں. لیکن ہمیں کچھ پروف بھی تو کرنا پڑتا ہے. ٹھنڈا پانی ہے تو ٹھنڈے پانی کو پروف کرنا پڑے گا کہ وہ ٹھنڈا ہے. ایک گلاس میں پانی ہے, آپ کو کیسے پتا کہ وہ پانی ٹھنڈا ہے؟ آپ جب تک اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے یا جب تک اسے پئیں گے نہیں. There are 2 ways. اور بھی ہو سکتے ہیں شاید, لیکن بنیادی طور پر 2 ہی طریقے کار ہیں. یا آپ پی کے چیک کر لیں یا آپ ڈال کے چیک کر لیں, پھر آپ کو پتا چلے گا. اب یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو اس کے لیے یا تو ہم کلام کو پی لیں یا کلام کو اپنے اندر لے لیں یا پھر کلام میں جائیں, تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور میں اس چیز پر بہت غور کرتا ہوں کہ یسوع مسیح صرف خدا کا بیٹا ہی نہیں ہے, اکلوتا بیٹا ہی نہیں ہے. یسوع مسیح اور بھی بہت کچھ ہے. اب خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور کیا کچھ ہے. لوکا کی انجیل اس کا 3 باب, لوکا کی انجیل 3 باب اور اس کی خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں 21ویں اور 22ویں آیت. 2 آیات پر ہم غور کرتے ہیں ذرا یہاں پر بھی کہ یسوع مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خدا کا اکلوتا بیٹا. اور یہاں پر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور 3 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے, جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا. یہ بڑا کمال ہے کہ بعض اوقات کلیسیاؤں میں بپتسمہ لیا گیا, ویری گڈ, وی ہیو بین بیپٹائزڈ, بپتسمہ ہو گیا, بات کہانی ختم. لیکن یسوع مسیح کا بپتسمہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا, اس کا مطلب ہے کہ بپتسمے کے پاس بعد دعا میں بھی جھکنا ہے, دعا میں بھی ٹھہرنا ہے تاکہ روح القدس کا بپتسمہ بھی ہم پائیں. اور پاک کلام میں لکھا ہے دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا. میں ابھی میرے ذہن میں وہ تفسیر نے انگلش ورژن اسٹڈی بائبل جہاں پر مجھے وہ ڈیٹیل ملی کہ یہاں پر تو ہے
कि आसमान खुल गया। लेकिन यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने जब दुआ करनी शुरू की, तो आसमान नहीं बल्कि तीनों आसमान बैक वक्त यीशु मसीह के लिए खुल गए। यीशु मसीह के वसीला से ऑल दिस ब्लेसिंग, ये तमाम बरकत हम भी पा सकते हैं। ये तीनों आसमान एक वक्त में हमारे लिए भी खुलते हैं। और खुदा के कलाम में आगे लिखा है, और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मांद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है। यीशु मसीह सिर्फ इकलौता बेटा ही नहीं बल्कि यीशु मसीह खुदा का प्यारा बेटा है। प्यारा बेटा आदम ना बन सका, प्यारे बेटे जो है फरिश्ते ना बन सके, प्यारा बेटा यीशु मसीह, इकलौता बेटा यीशु मसीह। और जब कोई खुदा में व्यवस्थ रहता है तो खुदा उसकी इज्जत बढ़ाता है, खुदा उसे सरफराज करता है। और ज़बूर की किताब में लिखा है, इज्जत तेरी वधाएगा यकूब दा खुदा। खुदा यीशु मसीह जब खुदा में व्यवस्थ रहे, खुदा की मर्जी को पूरा किया, आखिरी वक्त तक कहा, ऐ बाप अगर तेरी मर्जी हो तो ये प्याला टले। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब व्यवस्थ रहा तो यीशु मसीह को वो नाम बख्शा गया जो ना आसमानियों को ना जमीनियों को, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना आसमानियों का, जमीन वालों का यीशु मसीह के सामने झुकेगा, इकरार करेगा कि यीशु ही खुदावंद है। तो यीशु मसीह सिर्फ इकलौता बेटा नहीं है, यीशु मसीह खुदा का प्यारा बेटा भी। खुदा के कलाम में अगर हम जनाब मूसा पर गौर करें तो मुकद्दस मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, द मैन हु स्पोक टू गॉड, जिसने खुदा से बात की। और खुदा बड़े बड़े टाइटल्स देता भी है। खुदा जदून को कहता है सूरमा कहता है। हालांकि एक ऐसा शख्स डर रहा है तो खुदा से सूरमा कहता है। खुदा अब्राहम को अब्राहम बना देता है। तो खुदा जो है एलिवेट करता है पोजीशंस को। यीशु मसीह खुदा के इकलौता बेटा, यीशु मसीह खुदा का प्यारा बेटा भी है। और खुदा के कलाम में एक और यीशु मसीह की फजीलत को, यीशु मसीह के मर्तबा को देखेंगे। खुदा के कलाम में लूका की इंजील, हमारा फोकस ज्यादा लूका ही के इंजील पर है। लूका पर आज मैं गौर कर रहा था कि मुकद्दस मरियम, किसी भी जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं ना तो वो हर चीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। आप, मैं कहता हूं जी आपको ये मर्ज है, ओके, ये मेरी जमीनी हालत है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैंने आपके जख्म को देखा कि आपको ये मसला है, लेकिन इसकी ओरिजिनल तस्दीक जब एक डॉक्टर करेगा, वो टेस्ट करेंगे। मुकद्दस मरियम खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में आज पूरी दुनिया में कहा जाता है कि एक कुंवारी को खुदा ने मां बनाया। और खुदा के मंसूबे बड़े कमाल हैं। अब उस वक्त का डॉक्टर कोई होना चाहिए था जो इस चीज को तकदीस से कह लेते उसकी तस्दीक करता कि हाँ ये कुंवारी है। खुदा के कलाम में लूका एक तबीब है और इस चीज की तस्दीक करता है, एक सर्टिफाइड करता है कि हाँ कुंवारी से बेटा पैदा हुआ है। और खुदा के कलाम में हम जरा आगे देखेंगे लूका की इंजील उसका 9वां बाब, और 9वें बाब की खुदा के कलाम में से हम बाइबल मुकद्दस में से देख रहे हैं जी उसकी 35वीं आयत को। लूका की इंजील 9वां बाब और 9वें बाब की खुदा के कलाम में से 35वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम देख रहे हैं। और यहाँ पे 9वें बाब की खुदा के कलाम में 35वीं आयत, और खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा है 34वीं आयत से आ रहा हूँ, बल्कि मैं 33वीं आयत से आ रहा हूँ क्योंकि सिलसिला जरा बन जाएगा। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, ए उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, हम 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता
ना था कि क्या कहता है। सजेशन बड़ी जबरदस्त थी, क्योंकि मुकद्दस पतरस ने जो है वो एलिया को, मूसा को, खुद हम यीशु मसीह से बातें करता सुना था, देखा था। अब मूसा बनी इसराइल में द मोस्ट मिरेकलस प्रॉफिट, मौजात, बड़े बड़े मौजात। एलिया एक जोशीला, एक बड़ा ईमान, और एक जो कुछ कहता हो जाता, 3.5 साल आसमान बंद कर देने वाला, वो भी कमाल है। लेकिन पाक कलाम में लिखा है, लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया। बादल में यहाँ पर हम कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। यीशु मसीह ने बादलों पर ही आना। हालेलुया। जब मूसा के वक्त में पहाड़ पर बात करनी थी तो बादल आते थे, दिन को बादल, रात को शोला। तो बादल को यहाँ पर खुदा की हुजूरी, वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया। और जब वो बादल में गिरने लगे तो डर गए, और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, यीशु मसीह इकलौता बेटा है, यीशु मसीह प्यारा बेटा है, और यीशु मसीह बरगजीदा बेटा है। बरगजीदा के मीनिंग को आप देखेंगे तो इसका मतलब है चुना हुआ, चूजन वन। देयर वर लॉट ऑफ, बहुत से बेटे थे, लेकिन उनमें से जो बेटा जो है, सादिकल कॉल है, जो कामयाब है, वो यीशु मसीह है, जिसे खुदा ने चुन लिया कि वो हकीकी बेटा है। यीशु मसीह इकलौता बेटा, यीशु मसीह प्यारा बेटा, और यीशु मसीह चुना हुआ बेटा। अब खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह इकलौता भी है, यीशु मसीह प्यारा भी है, यीशु मसीह बरगजीदा भी है। और खुदा के कलाम में से हम एक और टाइटल, एक और यीशु मसीह की कुदरत को देखते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है रोमियो के नाम, रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, और पहले बाब की खुदा के कलाम में से हम 4थी आयत को देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है पहले बाब की 4थी आयत में, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। अब यीशु मसीह प्यारा भी हो गया, यीशु मसीह बरगजीदा भी हो गया, और यीशु मसीह कुदरत वाला बेटा भी है। अब इतना खास बेटा है, और उस बेटे ने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दे दी है। अब खुदा बहुत कुछ करता है, तो खुदा चाहता है कि खुदा के लिए भी कुछ किया जाए। बेटे ने बहुत कुछ किया है, खुदा चाहता है कि बेटे के लिए भी कुछ किया जाए। अब खुदा के दिल की डिमांड क्या है? खुदा के कलाम में हम देखते हैं, ज़बूर की किताब में जरा इसे कंक्लूड करने की तरफ जा रहा हूँ जल्दी से। खुदा के कलाम में देखते हैं ज़बूर की किताब, ज़बूर की किताब जी, आपके पास टाइम कम है। टाइम बस इसीलिए मैं जल्दी से हो गया हूँ। ज़बूर दूसरा बाब है, उसकी दूसरा बाब, ज़बूर की किताब उसका दूसरा बाब, और दूसरे बाब की खुदा के कलाम से हम देखेंगे ज़बूर दूसरा बाब और दूसरे बाब की 12वीं आयत खुदा के कलाम में। और खुदा की डिमांड क्या है कि इतना प्यारा बेटा, इतना अजीम बेटा, इतना चुना हुआ बेटा खुदा ने कुर्बान कर दे। तो खुदा क्या कहता है जी, खुदा के कलाम में दूसरे बाब की 12वीं आयत में लिखा है ज़बूर की किताब में, बेटे को चूमो, ऐसा न हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को। दिस इज वेरी नियर, बहुत नज़दीक है कि यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, और फिर 3.5 साल, और फिर बड़ा, अभी तो एक आग ने वक्त डाला है, जब पूरी दुनिया में रफड़ होगा तो फिर क्या होगा। सो खुदा के कलाम में, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है, मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कुल बेटे पर है। खुदा की डिमांड ये है कि खुदा के बेटे को चूमा जाए। और जो इसको नहीं समझते, फिर रोमियो के नाम, फिर मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है कि जिन्होंने खुदा की खुदाई को पहचाना नहीं है, खुदा ने उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले ताकि नालायक हरकतें करें। अब हमने देखना है कि हमारे पास खुदा का कलाम है, हमारे पास किताब है, हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हमें समझाने वाले भी हैं, सब कुछ है। तो फिर भी हम यीशु मसीह को कबूल ना करें तो फिर हम हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकेंगे। मसीहों में एक बहुत बड़ी उम्मीद है,
बाइबल मुकद्दस में एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि यीशु मसीह को कबूल करें तो हमेशा की जिंदगी। दरोगा इस चीज को समझ गया, उसने कहा ए साहिबो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, और कहा गया यीशु मसीह पर ईमान ला तू और तेरा घराना निजात पाएगा। कोर्नेलियस इस चीज को समझ गया, उसने पतरस को बुला लिया और पतरस ने उससे बातें की, उसने बजीजों को भी बुला लिया, वो निजात पा गए। आज बहुत से लोगों को जरूरत है यीशु मसीह की, जरूर है यीशु मसीह को, जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो खुदा का प्यारा बेटा है, जो खुदा का चुना हुआ बेटा है, जो खुदा का बर्रा है, जो कुदरत वाला बेटा है, उसे कबूल किया जाए ताकि हमेशा की जिंदगी पाई जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। खुदा का शुक्र।